आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा। जब सतयुग था तब धर्म के 4 पद थे, यानी कि धर्म 100% था और पाप ना बराबर था। इस युग में कोई पापी नहीं था। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी कि 21 हाथ हुआ करती थी और इस युग में सत्यवादी हरिश्चंद्र जन्म लिए थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खुद के परिवार को और खुद को बलिदान दे दिए थे। अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में आदमी की लंबाई 14 हाथ बताई गई है। इसमें पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% बताई गई है। इसमें भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम जी ने अवतार लिए थे। इस युग में राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद उनको टच भी नहीं कर पाया था। अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में सिर्फ 2 ही शेष बचे हुए हैं। इसमें मनुष्य की लंबाई 7 हाथ यानी 11 फुट थी और पाप की मात्रा आधे आध थी, आधा पुण्य आधा पाप। और इसमें महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडव का साथ दिया था। अब आता है कलयुग। कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही पग रह गया है। इस कलयुग में मनुष्य की लंबाई लगभग 5.5 फीट यानी कि 3.5 हाथ की बताई गई है। इस युग में धर्म का केवल 1/4 पग रह गया है। पाप की मात्रा 75% है। इस युग में सबसे ज़्यादा पाप होता है और धर्म धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। पुण्य की मात्रा 25% और पाप की मात्रा 75% है। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने केशों पर ही गर्व होगा और कलयुग में महिला गरीब पति को त्याग कर देगी और अमीर के पास चली जाएगी। कलयुग में केवल धनवान पुरुष ही स्त्रियों के स्वामी होंगे। मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष की हो जाएगी तो 12 वर्ष की महिला माँ बनेगी। कलयुग में ऐसे राजा राज करेंगे जो कभी धर्म का विचार नहीं करेंगे। कलयुग में ऐसे राजाओं का राज होगा जो हमेशा दुष्टता का विचार करेंगे। भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो मनुष्य की लालसा सिर्फ धन कमाने में होगी। बाप बेटे का दुश्मन होगा, भाई बहन को नहीं छोड़ेगा और काम वासना में हर मनुष्य इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि काम वासना में मनुष्य इतना अंधा हो जाएगा कि भाई बहन को भी नहीं पहचानेगा, बहन भाई को नहीं पहचानेगी। ऐसी स्थिति कलयुग की होगी। और ब्रह्मा जी भविष्य पुराण में कहते हैं कि जब कलयुग की ऐसी स्थिति होगी उसमें अकाल पड़ जाएगा, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर खाने लगेंगे और अपना पेट भरने लगेंगे। जब जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य को काटकर खाने लगेंगे। धरती पर बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, लोग प्यास के मारे मर जाएंगे। पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि ये ज़मीन बंजर हो जाएगी और ज़मीन पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। सूर्य अपनी इतनी तेज़ी गर्मी फैलाएगा कि ज़मीन पे आग बरसने लगेगी और सब वृक्ष जल जाएंगे। जिधर को देखोगे उधर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिखेगी। ऐसी स्थिति में सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस धरती पर किसी भी जीव जंतु का नामो निशान नहीं रहेगा। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ तक कहा गया है जब कलयुग अपनी चरम पर होगा तो ये सारे लक्षण जरूर होंगे। जब आपको ऐसा लक्षण देखने को मिले तो आप समझ जाना कि कलयुग अपने चरम पर है। आने वाले समय में इसका विनाश होने वाला है। फिर होगी एक नई सृष्टि का विकास। फिर से इस धरा पर फूल खिलेंगे, जीव जंतु की उत्पत्ति होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसी ही जानकारी आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल पे बने रहें। आज के लिए बस इतना ही।